बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग शाहराह कुराकरम के हवाले से है। शाहराह कुराकरम N35 पाकिस्तान को चीन से मिलाने का ज़मीनी ज़रिया है। इसे कुराकरम हाईवे और शाहराह रेशम भी कहते हैं। ये दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों कराकरम और हिमालय को उबूर करती है। ये चीन के सूबे सनकियांग को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलाती है। ये दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी शाहराह है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। इसको तामीर करते हुए 810 पाकिस्तानियों और 82 चीनियों ने अपनी जान दे दी। इसकी लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है। ये चीनी शहर काशगर के से शुरू होती है, फिर हुंजा, नगर, गिलगित, चल्लास, दासू, बशाम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, हजारा से होती हुई हसन अब्दाल के मकामी पर जीटी रोड से मिलती है। शाहराह रेशम का वजूद इंसानी तख्लीकी हुनर का एक अदना सा मंजर है। शाहराह कुराकरम मुश्किल पहाड़ी इलाके में बनाई गई है, इसलिए इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। शाहराह रेशम या शाहराह कुराकरम ज़माना कदीम से ही एक अहम शाहराह की अहमियत रखती थी, जिसकी वजह से चीन की बहुत सी अजनास दुनिया के दूसरे खित्तों तक पहुंचती थी। चूंकि इस अजनास में खास जिन्स रेशम ही थी, इसलिए इस शाहराह का नाम ही शाहराह रेशम पड़ गया था। जब चीन की अजनास तिजारत बहरी रास्ते से फलीज खारिज तक पहुंचने लगी तो ये शाहराह रफ्ता रफ्ता बंद हो गई। क़याम पाकिस्तान के बाद अवामी जमहूरिया चीन और पाकिस्तान में दोस्ती का सिलसिला इस्तिवार हुआ तो इस शाहराह के असर नौ तामीर का सवाल भी सामने आए। 3 मई 1962 को दोनों दोस्त ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से 1969 में शाहराह रेशम का वो हिस्सा बहाल हो गया जो पाकिस्तान की शुमाली सरहद तक आता था। इसके साथ ही इस कदीम शाहराह की दोबारा तामीर का आगाज भी हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियरों ने भरपूर हिस्सा लिया। शाहराह कुराकरम की तामीर का आगाज 1966 में हुआ और तकमील 1978 में हुई। शाहराह कुराकरम की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर चीन में है। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक अरसे तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज रहीं। एक यूरोप की मशहूर कंपनी ने तो फिजाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया था। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना एक अजूबा है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुकम्मल किया। शाहराह कुराकरम का नुक्ता आगाज जिला हजारा में से है, जहां के हरे भरे नज़ारे और बारौनक वादियां थाकोट तक आपका साथ देती हैं। थाकोट से दरियाए सिंध बल खाता हुआ शाहराह कुराकरम के साथ साथ जगलोट तक चलता है, फिर सिकरदू तक की तरफ मुड़ जाता है। थाकोट के बाद कोहिस्तान का इलाका शुरू होता है, जहां जगह जगह दूर बुलंदियों से उतरती पानी की नदियां सफर को यादगार और दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कोहिस्तान के बाद चिल्लास का इलाका शुरू होता है, जो संगलाख पहाड़ियों पर मुश्तमिल इलाका है। चिल्लास जिला द्यामीर का एक अहम इलाका है। इसको गिलगित बल्तिस्तान का दरवाजा भी कहा जाता है। नारान से बजरिया बाबूसर टॉप भी चिल्लास तक पहुंचा जा सकता है। चिल्लास के बाद शाहराह कुराकरम नांगा पर्वत के गिर्द घूमने लग जाती है और फिर रायकोट का पुल आ जाता है।
ये वही मकाम है जहां से फेरी मेडोज और नांगा पर्वत बेस कैंप जाने के लिए जीपें किराए पर मिलती हैं। रायकोट के बाद नांगा पर्वत दरियाए सिंध और शाहराह कुराकरम का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज बनता है जो सयाहों को कुछ वक्त के लिए ठहरने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद गिलगित डिवीजन का आगाज हो जाता है, जिसके बाद पहला अहम मकाम जगलोट आता है। जगलोट से स्तोर, द्योसाई और सिकरदो बल्तिस्तान का रास्ता जाता है। जगलोट के नुमाया होने में एक और बात भी है कि यहाँ पर दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कोहे हिमालय, कोहे हिंदुकुश और कुराकरम इकट्ठे होते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां 3 बड़े सिलसिले इकट्ठे होते हों। जगलोट के बाद शुमाली इलाका जात के सदर मकाम गिलगित शहर का आगाज होता है, जो तिजारती, सियासी और मुआशरती खसूसियात के बाइस नुमाया हैसियत रखता है। गिलगित से आगे नगर का इलाका शुरू होता है, जिसकी पहचान राकापोशी है। आपको इस खूबसूरत वादियों में और देव हेकल चोटी का नजारा शाहराह कुराकरम की ये जगह देखने को मिलेगी। नगर और हुंजा शाहराह कुराकरम के दोनों अतराफ में आबाद है। यहां ये आकर शाहराह कुराकरम का हुस्न अपने पूरे जोबन पर होता है। बुलंद चोटियां, ग्लेशियर्स, आबशारें और दरिया इस इलाके का खासा हैं। आताबाद के नाम से 21 किलोमीटर लंबाई रखने वाली एक मसनूई लेकिन इंतहाई दिलकश झील भी है, जो पहाड़ के गिरने से वजूद में आई। सोस्त के बाद शाहराह कुराकरम पाकिस्तान में आखिरी मकाम खुंजराब पास आता है। सोस्त से खुंजराब पास तक का इलाका बेआबाद, दुश्वार पहाड़ों और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल है। खुंजराब पास पर शाहराह कुराकरम की ऊंचाई 4693 मीटर है। इसी बिना पर इसको दुनिया के बुलंद तरीन शाहराह कहा जाता है। खुंजराब में दुनिया के मुनफरिद जानवर पाए जाते हैं, जिसमें मार्को पोलो भेड़ें, बर्फानी चीते, मारमोट, यॉक, मारखोर और नील गाय वगैरह शामिल हैं। इसी बिना पर खुंजराब को नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले और बंजर पहाड़ी सिलसिले और देवकामत बर्फानी चोटियों, दरियाओं की बहुतात, आबशारें, चिरागाहें और ग्लेशियर समेत हर तरह के जुग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो न सिर्फ आपका सफ़र खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। शाहराह कुराकरम महज एक सड़क नहीं है, बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। सो गाइस, कुराकरम के हवाले से आज का व्लॉग उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।